अब आपके शहर आजमगढ़ में सीएनजी ऑटो, ई रिक्शा एवं ई स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंडिया से अप्रूव्ड तथा महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर से संबद्ध सर्वदेव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड महामृत्युंजय हॉस्पिटल इटौरा चंडीश्वर आजमगढ़ में BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी कोर्स प्रारंभ हो चुका है। सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कैंपस में नीट परीक्षा में सम्मिलित पात्र अभ्यर्थी काउंसलिंग के माध्यम से अपना प्रवेश करा सकते हैं। कॉलेज का कोड है A084। प्रवेश हेतु विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें। संपर्क नंबर है 9415257492, 7838328678 तथा 9663699511। उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ जिला बैडमिंटन के क्षेत्र में एक बार फिर अपना परचम लहराया है। आजमगढ़ के करण श्रीवास्तव अब अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में अंपायर की भूमिका निभाएंगे। आजमगढ़ जिले के निवासी करण श्रीवास्तव भारत बैडमिंटन संघ के ग्रेड फर्स्ट के राष्ट्रीय अंपायर हैं। वह पूरे देश में अभी तक बतौर राष्ट्रीय अंपायर की भूमिका में अपना निर्वाह कर रहे थे। इसी माह 28 नवंबर 2023 से लखनऊ में होने वाली सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 300, जो कि लखनऊ की गोमती नगर में स्थापित बाबू बनारसी दास बैडमिंटन अकादमी में आयोजित होनी है, उसमें तकनीकी अधिकारी निर्णायक की भूमिका निभाएंगे। इस प्रतियोगिता में भारत के अलावा श्रीलंका, मलेशिया, जापान, कनाडा, डेनमार्क, यूक्रेन, थाईलैंड, USA, चाइनीज ताइपे, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, पोलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी, इंडोनेशिया, फिनलैंड, युगांडा, वियतनाम सहित कई देशों के खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। इसमें भारत बैडमिंटन संघ से पुरुष वर्ग के शीर्ष खिलाड़ी श्रीकांत, HS प्रणय, लक्ष्य सिंह, प्रियांशु राजावत, साई प्रणीत, महिला वर्ग में शीर्ष खिलाड़ी मालविका बंसोड, अनुपमा उपाध्याय, अस्मिता छलिया, तानिया हेमंत, तस्नीम मीर आज के 7 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। यह प्रतियोगिता 28 नवंबर से शुरू होगी और 3 दिसंबर 2023 तक चलेगी। इसमें मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, जो इस प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। करण श्रीवास्तव की इस उपलब्धि पर जिले के खिलाड़ी एवं बैडमिंटन संघ के पदाधिकारी द्वारा उनकी इस उपलब्धि पर खुशी जाहिर किया गया है। आपको बता दें कि करण श्रीवास्तव के पिता कृष्ण मुरारी श्रीवास्तव भी बैडमिंटन के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं। उन्होंने भी देश प्रदेश के कई स्थानों पर अपने खेल के जरिए अपना प्रदर्शन किया है। करण श्रीवास्तव आजमगढ़ शहर के अराजीबाग मोहल्ले के निवासी हैं। उन्होंने लॉ में मास्टर डिग्री LLM हासिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में बतौर निर्णायक की भूमिका में वह पहली बार शिरकत करेंगे। उनके चयन होने के बाद पहली बार गुड न्यूज़ भारत ने आजमगढ़ के सुखदेव पहलवान स्टेडियम में बैडमिंटन कोर्ट में बातचीत की। बतौर अंपायर जो है चयन हुआ है जी, तो आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं अपने स्टेट एसोसिएशन और इंडिया एसोसिएशन को धन्यवाद देना चाहूँगा जो मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है। जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के एक बैडमिंटन टूर्नामेंट में मुझे अंपायरिंग करने का चांस मिला है ना। तो इससे मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि जब मैं 2009 में था तो उसी बाबू बनारसी दास बैडमिंटन अकेडमी में मैं वहाँ पे काम करता था और वहाँ पे एज ए कोच। फिर धीरे धीरे जब वहाँ पे ये टूर्नामेंट तो बहुत पहले से होते आ रहा है, तो उसमें हम लोग एज अ लाइन जज काम किया करते थे। लाइन जज थे और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में रहते थे और भी जिम्मेदारियां दी जाती थी टूर्नामेंट को कंडक्ट कराने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हम लोग ऑफिशियल थे इसलिए। तो उस समय हम सोचा करते थे कि कब हम उस स्टेज पे आएंगे और हम बैठ करके वर्ल्ड लेवल के प्लेयरों का आपस में मैच कराएंगे और इस चीज़ को हम खुद परफॉर्म कर सकेंगे एज अ बैडमिंटन प्लेयर होते हुए, बैडमिंटन प्रेमी होते हुए, बैडमिंटन कोच होते हुए। तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज़ को कि हमें मौका मिला है। तो बस। अच्छा, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे पहले इसका श्रेय तो मैं अपने गार्जियन को देना चाहूँगा, अपने पिताजी को देना चाहूँगा, जो इस बैडमिंटन फील्ड में हमें लेके आए। वो ऑलरेडी एक राज्य प्लेयर रहे हैं अपने समय के और अपने उसी खेल के बदौलत उन्होंने अपनी जॉब कंप्लीट की है। लास्ट ईयर उनका रिटायरमेंट हुआ है जॉब से ही। तो उन्होंने ही हम लोग को सिखाया है जो भी बेसिक सारी चीज़ें। जी, हम सारी प्रेरणा हमें उन्हीं लोग से मिली। और रही बात बैडमिंटन की,
बैडमिंटन में अंपायरिंग की, तो वो हमें हमारे राजीव श्रीवास्तव सर हैं जो गोरखपुर के रहने वाले हैं, बैडमिंटन के सचिव हैं, और रविंद्र चौहान सर हैं जो लखनऊ में रहते हैं, वो टेक्निकल ऑफिसर कमेटी के सेक्रेटरी हैं। हमारे बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जो पदाधिकारी लोग हैं, उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया। मेरे उत्तर प्रदेश बैडमिंटन एसोसिएशन के सचिव, तत्कालीन सचिव जो अभी हैं, उन्होंने काफ़ी हमें सपोर्ट किया है इस चीज़ में काम करने के लिए। आपकी पढ़ाई लिखाई की शुरुआत कहाँ से हुई? हमारी पढ़ाई लिखाई सब यहाँ पे आजमगढ़ से ही हुई है सारी चीज़ें। मैं पहले यहाँ पे प्रियदर्शनी कॉन्वेंट हुआ स्कूल करता था, तो उसमें हम पढ़े। फिर उसके बाद ए मेमोरियल चिल्ड्रन स्कूल यहाँ बगल में है, वहाँ तक मैंने 10th पास किया। फिर उसके बाद 11th 12th मेरी शिबली इंटर कॉलेज से हुई। फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सिबली डिग्री कॉलेज से, और फिर मैंने LLB भी वहीं से की। फिर उसमें LLM मैंने किया है राम मनोहर लोहिया से, लखनऊ से। फिर मैंने उसके बाद ये डिप्लोमा कोर्स किया है जो PGDSC होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन बैडमिंटन कोचिंग। मैंने रानी लक्ष्मीबाई से किया है, ग्वालियर से। अच्छा, ये खेल की बात जो है आपके मन में कैसे आई? हमारे घर में खेल का ही माहौल ही था शुरू से ही। हमारे घर में जब पिताजी और बड़े बाबा सब लोग बैडमिंटन प्लेयर ही रहे हैं, और घर में जब हम देखे कि यहाँ इतनी सारी ट्रॉफियाँ रखी हुई थी, एक अजीब सा मतलब एक्साइटमेंट रहता था कि आखिर ये कैसे आता है, कहाँ से आता है, कब कैसे इसको अचीव किया जाता है। तो जब ये लोग खेला करते थे तो हम लोग को लेके आते थे स्टेडियम में जब भी प्रैक्टिस होती थी, तो वो देख करके हम लोग के अंदर एक प्रेरणा से बनी। अच्छा, ये बैडमिंटन वर्ल्ड उसमें जो है चयन कब हुआ आपका? देखिए, ये इसका एक लंबा प्रोसेस होता है। आप जिले स्तर से पहले आप अंपायरिंग करते हैं, फिर आप एक स्टेट लेवल पे अंपायरिंग करते हैं। तो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम मैंने पास किया था 2009 में। फिर उसके बाद मुझे मौका मिला ग्रेड 2 एग्ज़ाम देने का, तो मैंने जयपुर में जा कर के, मतलब उत्तर प्रदेश बैडमिंटन नेशनल तब से मुझे भेजा गया था जयपुर में। तो मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मैंने अच्छा स्कोर किया था। यूपी में मेरा फर्स्ट नंबर था अंपायरिंग में। और इंडिया में भी जो और स्टेट से अंपायर से कैंडिडेट आए हुए थे, उसमें भी मेरा अच्छा नंबर था। फिर उसके बाद जब ग्रेड 1 का एग्ज़ाम होने लगा, तो उस ग्रेड 1 का एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में होना था। एक होना था लखनऊ के सीनियर नेशनल चैम्पियनशिप में, और एक होना था राजमंड्री में, आंध्र प्रदेश के। तो उसमें क्या था कि जो यूपी के जो टॉप ग्रेड 2 के अंपायर होंगे और जिनका अंपायरिंग अच्छी क्वालिटी का होगा, उन्हीं को आगे भेजा जाएगा। तो मुझे राजमंड्री भेजा गया था उत्तर प्रदेश एसोसिएशन की तरफ से। उसमें कोविड का असर नहीं था। हाँ, तो उस समय मुझे वहाँ भेजा गया और वहाँ से मैंने क्वालिफाई किया। तो उसका रिज़ल्ट हेल्ड था अभी इसी साल। उसका रिज़ल्ट आउट किया गया है उड़ीसा में। वहाँ पे कॉन्क्लेव कराया गया था BI की तरफ से और बिटुआ की तरफ से, सारी चीज़ मिला करके। तो उसमें मेरा जो नंबर आया है टॉप 10, ऑल ओवर इंडिया में टॉप 10 नंबर पे हूँ। तो वहाँ पे रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है, तो वहाँ से मैंने ग्रेड 1 का एग्ज़ाम पास किया। तो जो ग्रेड 1 एग्ज़ाम जो अंपायर होते हैं, जो एग्ज़ाम पास किए होते हैं, उनको इंडिया में जितने भी इंटरनेशनल प्रतियोगिता होते हैं उसमें उनको चांस दिया जाता है। जितने भी BWF के टूर्नामेंट होंगे, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के, उसमें उनको अंपायरिंग का मौका दिया जाता है। अब आपको ये उपलब्धि मिल चुकी है, कैसा लग रहा है? मैं बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित हूँ, बहुत खुश हूँ कि मुझे ये चांस मिला है क्योंकि ये जो हमारा टूर्नामेंट होने जा रहा है, सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट, ये यूपी का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है। इससे बड़ा कोई टूर्नामेंट है, और इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा टूर्नामेंट है, क्योंकि इससे बड़ा टूर्नामेंट होता है इंडिया ओपन, जो सुपर सीरीज, ये दिल्ली में कंडक्ट होता है हर साल, और उसके बाद ये सैयद मोदी होता है। तो इस इतने बड़े टूर्नामेंट में परफॉर्म करना, अंपायरिंग करना, मैच कराना, अपने एसोसिएशन के लिए काम करना, अपने टेक्निकल ऑफिशियल कमेटी के लिए काम करना, वो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बेटे को ये उपलब्धि मिली है, आपको क्या लगा? बेटे को जो उपलब्धि मिली है, ये मेरे लिए बहुत हर्ष की बात है। ये बहुत बड़ी मुझे जो है खुशी है, पूरे आजमगढ़ वासियों को बड़ी खुशी है। प्रदेश में भी इनका नाम, देश में नाम हो, इससे बड़ी खुशी बाप को क्या हो सकती है। इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इनके लिए कहेंगे कि ये जिस मुकाम पे हैं उससे और आगे जाएं, भारत का नाम रोशन करें, उत्तर प्रदेश का अपना नाम रोशन करें, माँ बाप का नाम रोशन करें, और जितने बड़े हैं सभी लोगों के इससे मेल मिलाप करके, सहयोग करके आगे बढ़ते रहें, यही मेरी शुभकामना है। क्योंकि माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने खेल के लिए इतनी ज़्यादा बढ़ावा दिया है।
हमारे पीएम साहब ने कहते हैं कि हार जीत का कोई महत्व नहीं था। अच्छा प्रदर्शन कीजिए, देश के लिए नाम रोशन कीजिए। सबसे बड़ी सीख तो हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी जी से लेना चाहिए। खेलो इंडिया का असर पड़ा है। हाँ, खेलो इंडिया का बहुत असर पड़ा है। गांव से बच्चे निकल के आए हैं और सड़क से बच्चे निकल के आए हैं, जो कि कभी सपनों में नहीं सोच सकता था। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री जी ने ये करके दिखाया है। साथ में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बहुत ज़्यादा योगदान है। इससे बड़ी खुशी देश के लिए क्या हो सकती है। नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इंडिया से अप्रूव्ड तथा महायोगी गुरु गोरक्षनाथ आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर से संबद्ध सर्वदेव आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड महामृत्युंजय हॉस्पिटल इटौरा चंडीश्वर आजमगढ़ में BAMS बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी कोर्स प्रारंभ हो चुका है। सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित इस आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कैंपस में नीट परीक्षा में सम्मिलित पात्र अभ्यर्थी काउंसलिंग के माध्यम से अपना प्रवेश करा सकते हैं। कॉलेज का कोड है A084। प्रवेश हेतु विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें। संपर्क नंबर है 9415257492, 7838328678 तथा 9663699511। अब आपके शहर आजमगढ़ में CNG ऑटो, ई-रिक्शा एवं ई-स्कूटी का विशाल रेंज। भारत में सबसे ज्यादा माइलेज देने वाला ई-रिक्शा जो एक बार चार्ज करने पर चले 150 किलोमीटर। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डीलर बनने के लिए संपर्क करें। आइडियल मार्केटिंग कंपनी, रोडवेज आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9305715825, 9305715826, 9305715827।